दोस्तों, लाई हूँ अपनी लिखी एक कहानी। शीर्षक है खुदकुशी। कैसी भी परिस्थिति हो दोस्तों अपनी लाइफ में, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी ये कहानी पढ़कर बहुत लोग अपने मन में आने वाले विचार को बदल देंगे। ये जीवन बड़ा अनमोल है, भगवान का दिया एक बहुत ही सुंदर उपहार है। इसे कभी ख़त्म करने की बात दिमाग में भी नहीं लानी चाहिए। मेरी कहानी का यही उद्देश्य है, यही इस बात को बताती है। इस कहानी में पात्र यही बता रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। वह खुदकुशी करने के इरादे से ही घर से निकला था। रात के 1 बज रहे थे और वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। उसे खुदकुशी करने की जल्दी जो थी। जैसे ही गाड़ी पुल के पास पहुंची, वो पुल की मुंडेर के पास भागता हुआ पहुंच गया। नीचे समुद्र के विकराल रूप को देखकर एक पल के लिए खुदकुशी का विचार जाता रहा, पर दूसरे ही पर अपनी मजबूरियों की, परेशानियों से निकलने के अथक प्रयास के सामने अपने आप को विवश महसूस करने लगा। पिछले 3 महीने से नौकरी छूट गई थी। घर के लोन की किस्त भरनी है। सब नाते रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया है। कहते हैं ना, सब रिश्ते आजकल बाहरी दिखावे के ही होते हैं। रिश्ते भी वही निभते हैं जो बराबरी के होते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी नौकरी नहीं लगी। बचत के पैसे से इतने दिन घर के खर्चे निकल गए, पर अब तो आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। इस वायरस के कारण नई नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, पर घर के खर्चे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्कूल वाले बंद स्कूल में भी फीस भरने के लिए बोल रहे थे। महंगाई चरम सीमा पर थी। कहाँ से पैसे लाऊं? ऐसी ना जाने कितनी बातें दिमाग में चलती रहती थी। उसने छलांग लगाने के लिए जैसे ही रेलिंग से अपना पैर निकाला, तभी किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा। पलट कर देखा तो एक अधेड़ आदमी को अपने पीछे पाया। जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा, मुझे क्यों बचाया? मेरी जिंदगी पर मेरा हक है, मेरा ही हक है। मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। मुझे मर जाने दो। उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है। जरा सोचो, इतनी देर तुम घर नहीं पहुँचे तो तुम्हारे घर वाले कितने परेशान होंगे, और तुम्हारी खुदकुशी की खबर सुनकर उन पर क्या बीतेगी। अभी तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है, पर सब खुदकुशी तो नहीं कर रहे हैं। अगर ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो उसका हल भी है। बस हमें धैर्य से उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? कभी सोचे हो? तुम्हारे बूढ़े पिताजी तो जीते जी ही मर जाएंगे। खुदकुशी तो कायर लोग करते हैं। अचानक उसे ख्याल आया कि उसने पूछा, आप इतनी रात इस पुल पर क्या कर रहे हैं? उसने बताया, सच कहूँ तो आज मेरे मन में भी खुदकुशी का ही विचार आया था। इस कोरोना वायरस की वजह से मेरे व्यापार में मुझे बहुत नुकसान हुआ। मैं पत्नी और बच्चों के ताने सुन सुनकर थक गया हूँ। मैंने सोचा अपनी ई लीला को समाप्त करके मुझे शांति मिलेगी, पर जब मैंने तुम्हें छलांग लगाते देखा तो मेरे मन में तुरंत विचार आया कि ये गलत है। ये जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसे इस तरह खुदकुशी करके खत्म करना कायरता है। मरने के बाद मैं कायर नहीं कहलाना चाहता। ऐसे विचार आते ही मैंने तुम्हें भी बचाया और साथ में खुद को भी बचा लिया। देखो आकाश की तरफ, चांदनी रात में जो चांद खिला है, ये आज से पहले इतना सुंदर कभी न लगा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चांद की तरफ देखते हुए, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हुए अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। थैंक यू।